केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान योजना जो सभी को लाभ दे रही है, वहीं शारदा यूनिवर्सिटी ने इस पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आयुष शारदा लॉन्च किया है, जहां अब हर इलाज वाले को आसानी से इलाज उपलब्ध होंगे और वह आसानी से शारदा यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकता है। आयुष शारदा 2025 M.K. गुप्ता चेयरमैन ने बताया कि हम इसको बहुत बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं, जहाँ पे सभी को लाभ मिल रहा है। और हमने कम से कम 600 बेड जो है आयुष्मान योजना के लिए रिजर्व रखे हैं, जहाँ हर तरह का इलाज मिल रहा है। नोएडा से बंसीलाल की रिपोर्टों पर पूरी दुनिया से, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहाँ से भी पेशेंट आ सकते हैं। हिंदुस्तान जो है डे बाई डे मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी ग्रो कर रहा है। हमारे डॉक्टर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो वर्ल्ड में एट पास है। आज अमेरिका में बिठा के देखिएगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा नंबर जो है इतने डॉक्टर्स का है। अभी कल ये जो बात हो रही है कि 100,000 ये जो वन टाइम इन्होंने जो फीस लगाई है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका के हेल्थ केयर पे होगा, क्योंकि जितना नर्सिंग स्टाफ है, जितने डॉक्टर्स हैं जो H1 वीजा पे ही जाते हैं, और उनकी पूरी की पूरी हेल्थ सर्विसेज आने वाले 3-4 सालों में क्रैश हो जाएगी। IT में तो खैर इंडिया में सर्विस हो जाएगी, बट हेल्थ केयर में तो डॉक्टर्स को वहाँ पेशेंट के साथ रहना पड़ता है। और शारदा में ऑलरेडी हम लोगों ने रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर हमने खोल दिया है, कैडेवर ट्रेनिंग सेंटर हम खोल रहे हैं। वी आर नॉट ओनली ट्रेनिंग द पेशेंट, बट वी आर ऑल्सो ट्रेनिंग दी वर्ल्ड डॉक्टर्स। आने वाले 1 साल के अंदर शारदा के अंदर जो हमारा रोबोटिक एंड कैडेवर सेंटर चालू हो जाएगा, उससे साल में कम से कम 5,000 डॉक्टर पूरा अफ्रीका, पूरा CIS कंट्रीज एंड मेनी डॉक्टर्स फ्रॉम द एशियन कंट्रीज और इवन यूरोपियन कंट्रीज से इंडिया में आएंगे ट्रेनिंग के लिए शारदा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी है। और वी ऑलरेडी हैव अ टाई अप विद द विची, जितनी जो रोबोटिक सर्जरी कंपनी है, बिकॉज उनको एनाटॉमी लैब के अलावा वो सर्जरी नहीं कर सकते, कहीं ट्रेनिंग नहीं कर सकते। सिंस इज ए मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज में हमारे पास सारी फैसिलिटीज है ट्रेनिंग एंड टीचिंग की। तो ये शारदा का जो माइलस्टोन आएगा आने वाले जो सालों में, वो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। तो आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2019 को ये योजना पूरे देश में लागू हुई, और प्रधानमंत्री जी का विजन था कि भाई ये 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है मुझे। और मैं देख रहा हूँ कि 50 करोड़ लोगों में से लगभग 10 करोड़ फैमिली में से 4-5 करोड़ फैमिली तक ये इलाज हो चुका है, पहुंच गया है, सिस्टम बैठ गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। और जैसा बताया डॉक्टर साहब ने अभी कोई भी कार्ड लेके जाता है किसी भी हॉस्पिटल में, और उसको सिर्फ उसके माध्यम से कार्ड दिखाते ही उसको एडमिट कर लिया जाएगा और उसका पूरा ट्रीटमेंट होगा। और ट्रीटमेंट करने के बाद वो घर चला जाएगा। सारा का सारा जो भी बिल वगैरह बनेगा वो हम लोग सरकार के पोर्टल पर डालते हैं, फिर सरकार उसको आने वाले समय में पेमेंट करती है। इतनी बड़ी सुविधा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने एक बड़े विजन के साथ इस शुरुआत की, और शारदा हॉस्पिटल इसमें सबसे अग्रणी है। और हमारी कोशिश है कि इस हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आए उसको हम बेहतर ट्रीटमेंट दे सकें, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि भाई ये अच्छी क्लास का है, बड़ी क्लास का है, ये छोटी क्लास का है। हमारे लिए पेशेंट है, और उसको बेहतर इलाज देना हमारा काम है। तो अच्छे डॉक्टर्स, अच्छा लैब वर्क, अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छी इसकी केयर, यही हमारे अंतर्मन में है। और उसी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शारदा में जो पेशेंट है वो बेहतर होके जाए, अच्छा। थैंक यू सर। बहुत बड़ा अटैच पे लगाया है कि क्योंकि इस मेडिकल ग्राउंड पे ये ना बिलिंग पास हो पाती है, ना ही हम उसको बेनिफिशियरी दे पाते हैं ढंग से, क्योंकि हम इसको अभी रोक रहे हैं। तो उन्होंने इस पर पिटीशन भी लगाई है कि हम इसको अभी फॉलो नहीं करेंगे। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट है। आप कैसे कह रहे हैं कि हम इसमें सफिशिएंट हैं और सारी चीज़ें हम पूरे A to Z कर रहे हैं? जिसमें अगर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, पॉलिसी है, उसके हिसाब से अगर हम फॉलो करते हैं, जो भी मेरा सेट प्रोसीजर स्कीम नहीं है, और ये भी हम जानते हैं कि संसार में ये सबसे बड़ी स्कीम है। इनिशियल कुछ है, बट अगर लेट डाउन पॉलिसी के हिसाब से हम डे टू डे बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो आई डोंट सी या वी डोंट फोरसी कि कोई मेजर प्रॉब्लम आएगी। डिले होता है, बट इट इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन होता है कि जिससे कोई
फ्रॉड ना हो, कोई फॉल्स वो ना हो, ये सब चीज़ें। डॉक्टर साहब क्योंकि रिसर्च पेपर आते हैं तो कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि वो इलाज जो आपका एग्रीगेट और आपके पैनल में जो होते हैं रेट्स जो होते हैं वो वहाँ पे सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, उनका ये कहना है। क्योंकि कई बार आप करते हैं 2 लाख रुपए की डिमांड वहाँ 5 लाख रुपए की ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक्सिस पेमेंट के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें परेशानियाँ उठानी पड़ती है, मरीज भी परेशान होते हैं, मरीज अपना ऑन रिकॉर्ड नहीं दे पाता क्योंकि वो डॉक्टर पे डिपेंड होते हैं, हॉस्पिटल पे डिपेंड होते हैं, उस बिना पर उनके परेशानी, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें डाली हुई है, आगे और इसको इम्प्लीमेंट हो उसके लिए क्या है कि कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स हो जाते हैं, उसमें इम्प्लांट होते हैं। अब बेसिकली न्यूरोसर्जरी में क्या होता है कि इम्प्लांट लगते हैं कर्नेक्टमी में, तो इम्प्लांट एक तरीके से टाइटेनियम का भी होता है, स्टील का भी होता है। जब स्टील का इम्प्लांट लगता है तो जो पेशेंट है वो आगे जाके कभी भी हमारा ही नहीं करा पाएगा क्योंकि इसमें स्टील का इम्प्लांट लगा हुआ है। बट ये टोटल आयुष्मान भारत ने बोल रखा है कि आपके मैनेजमेंट पे निर्भर करता है, और शारदा का जो मैनेजमेंट है वो वेरी काइंड इनफ टू द पेशेंट है कि वो हम इम्प्लांट जो टाइटेनियम का प्रोवाइड अपनी तरफ से करवा देते हैं। हम पेशेंट से कभी कोई पैसा नहीं मांगते। हमारे जो क्लेम्स होते हैं, हमारे सबमिशन जो होते हैं, हमारी जो टीम है आयुष्मान की ऑपरेशनल टीम और जो बिलिंग टीम है जो सबमिशन करती है, वो एक SOP बना रखा है हमने, चेकलिस्ट होती है हमारी, हम हर चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हमारे जो क्लेम्स हैं वो टाइमली पास होते हैं। कुछ क्लेम्स हमारे जो टाइमली पास नहीं होते हैं उनके लिए ऑलवेज एक अपील मैकेनिज्म होते हैं जो SHA में और NHA में हम लगाते हैं। जब SHA और NHA में अपील मैकेनिज्म लगाते हैं तो देर काइंड इनफ वो हमारे क्लेम्स को और अपील्स को सुनते हैं और उसका पेमेंट रिलीज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती, गवर्नमेंट इज रिलीजिंग इनफ मनी। पिछले जब से आयुष्मान लागू हुआ है गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ का पेमेंट रिलीज किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट अगर जो आप NHA की डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे तो गवर्नमेंट हर दिन कम से कम 45 से 50 करोड़ का पेमेंट रिलीज करती है। ये आपको सारी सूचना NHA के डैशबोर्ड पे मिल जाएंगी। मैं अगर कहूँगा तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और जैसे जैसे ग्रेटर नोएडा चूँकि जेवर एयरपोर्ट के कारण लाइमलाइट में है अब, और हम लोगों ने भी उसको फोकस किया है। अभी फरवरी में ही हमारा 300 बेड का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल माननीय योगी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, और उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कि मेनली कैंसर की जो सुविधाएं हैं वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर है STX वेरिएंट जो कि अल्ट्रा मॉडर्न मशीन में आता है। पेट स्कैन है हमारे पास GE का। उसके अलावा फ्लीट ऑफ ऑन्को सर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे पास है। तो हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये हर महीने बढ़ रहा है जो इसका भी काम है। यूरोलॉजी में एक सर्विस है, एक प्रोसीजर होता है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, और एक जो नई टेक्निक है ये वाटर रेजम थेरेपी। ग्रेटर नोएडा में हम नंबर 1 है इस टाइम, और पूरे भारतवर्ष में हम 22वें नंबर में उस थेरेपी के अंदर। तो शारदा बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, और अभी हमारे नई सिटी में सर्जन जो आए हैं उन्होंने नाइजीरिया से और उज्बेकिस्तान से 2 सर्जरीज की हैं, MVR मिडल वाल रिप्लेसमेंट की सर्जरीज भी की हैं। तो काफ़ी जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं वो शारदा में आ रहे हैं। थैंक यू।